हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी अच्छी चलने के बाद मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, वो भी आपको 10वीं बारहवीं ग्रेजुएट सारे लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर लेकर के आ गए हूँ। तो वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूं, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद नए नए नोटिफिकेशन और जितने भी नए इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं सबसे पहले मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पे रिलीज़ करता हूं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वीडियोज़ में कौन कौन सी वैकेंसी को रिलीज़ किए गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदित्य महिला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भवन दिल्ली 110039 यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 बाई 2 डेट 1/4/2024 को इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि इस वैकेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। अब जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में। तो सबसे पहले लाइब्रेरी अटेंडेंट एक पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं, वो भी जनरल के लिए पोस्ट है, 30 ईयर्स एज लिमिट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट के, लाइब्रेरी अटेंडेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट 1800 प्लस डीए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि 10th पे है। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, आपको लाइब्रेरी साइंस की सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मैं हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे अरेंजमेंट ऑफ चेयर, सारे चीज़ जितने भी मैं आप लोगों के बीच नए नए नोटिफिकेशन जो भी है सारे चीज़ों को मैं आपको अब बता दूं कि मैं उसके फ़ी के बारे में बात करते हैं और किस तरह से हमें फॉर्म को भेजनी है उसके बारे में। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा। अप्लीकेंट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आदित्य महाविद्यालय भवन इतना यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट along with their self attested testimonial salvage passport size photograph in a sealed envelope subscribed एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट लिख के 16/3/2024 से पहले भेज देनी है। एप्लीकेशन फीस आर सबमिटेड एज पर डिटेल्स आर रिस्पॉन्स ऑफ फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी भी बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द प्रिंस आदित्य महपेरी इन न्यू दिल्ली, यानी कि आपको बैंक के ड्राफ्ट के थ्रू आपको एप्लीकेशन की फ़ी को आपको पे करनी है, वो भी ड्राफ्ट के थ्रू। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम SC ST OBD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी कि SC ST PWD और फीमेल के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि एक्सटेम्परेरी, यानी कि इसको कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट फी ईच पोस्ट। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करूं तो उनको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से फ़ी आपको पे करनी होगी। फी वन पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सरकमस्टेंस, एक बार आप अगर फ़ी आप पे कर दी तो उसके बाद आप उससे फ़ी रिफंड नहीं करवा पाएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड, जिसका इनकम्प्लीट होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, यहाँ पे फॉर्म के बारे में देख सकते हैं। ये इसी फॉर्म को आपको भर के भेज देनी है। पोस्ट अप्लाई जो पोस्ट है उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे फिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, उसके बाद पोस्ट हेल्ड इफ़ एनी एट टाइम ऑफ, अगर कहीं जॉब करते हैं उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कैटेगरी चूज कर लेनी है। इफ़ यस एक्सप्लेन द नेचर, जो डिजेबिलिटी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दे देनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे सारा चीज़ आप लोगों को आती है, मैसेज इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ इस पर आएगी। प्रेजेंट सैलरी, इफ अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके बारे में लिखना है, नहीं करते हैं तो छोड़ देंगे आप लोग। इसके बाद इसमें आपको एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर जो भी आपको डिग्री है उसके बारे में आपको लिखनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो इसमें आपको डाल देनी है, नहीं है तो छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है इंडिकेट द टाइम यू विल बी रिक्वायर्ड इफ सेलेक्टेड, कितने दिनों में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फी पेड किए हैं कौन से बैंक से, ड्राफ्ट नंबर, डेट, एनी अदर इन्फॉर्मेशन है तो डेट, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे डेट करके डिक्लेरेशन दे देनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लिस्ट ऑफ क्लोजर, जो आप फॉर्म के साथ जो चीज़ आप डाल रहे हैं उसके बारे में लिख देना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, फ़ोटो, जो भी आधार कार्ड, जो भी है सारी चीज़ को आपको लिख देनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों के बीच क्लियरली बतला दूँ। अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट के थ्रू आप हमें
यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।